अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के क्लोराइड्स के बारे में। उनका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ पीरियड नंबर 3 विच इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स। इन सारे टॉपिक्स में हम फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स हम कवर कर चुके हैं। रिएक्शंस में हम इनके रिएक्शन विद वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। और क्लोराइड्स हमने पढ़ा था कि एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड। तो अब इन क्लोराइड्स का आपके कोर्स में दिया हुआ है स्ट्रक्चर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। ओके, दिस इज योर कोर्स बुक इन विच दिस टॉपिक इज डिस्कस्ड। ठीक है, ये देखें, इनका स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है और यहाँ पे थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन है। सो लेट अस गो टुवर्ड्स योर टॉपिक। क्लोराइड्स एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स इन विच क्लोरीन इज कंबाइंड विद ओनली वन अदर एलिमेंट। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब ये होता है, बाइनरी में बाय मीन्स टू। सो बाइनरी कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स। सिर्फ दो जिसमें एलिमेंट्स हो तो उनको हम कहते हैं कि ये बाइनरी एलिमेंट्स हैं। अब क्लोराइड्स क्या है? ये भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं जिनमें क्लोरीन कंबाइन होगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। जिस तरह के हमने पीरियड 3 के एलिमेंट्स के रिएक्शन पढ़े थे विद क्लोरीन, तो उसके रिजल्ट से जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आए थे हमारे पास, उसमें क्या था कि सोडियम के रिएक्शन से वी गेट सोडियम क्लोराइड with the reaction of magnesium and chlorine we got magnesium chloride. Similarly, in case of chlorine हमें मिला था aluminium trichloride. In case of silicon हमारे पास बना था सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। और फास्फोरस का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ था तो हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट बने थे। वन वाज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड द अदर वन इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सिमिलरली जब सल्फर का रिएक्शन हुआ था क्लोरीन के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था इट वाज डाई सल्फर डाइक्लोराइड। अब हमने इन क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आप लोग को क्लोराइड्स के रिएक्शन में डिटेल से बताया था कि इनमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसे होगी। तो जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो क्लोराइड्स हैं दे आर आयनिक इन नेचर। ठीक है, और बाकी जो नॉन मेटल्स के क्लोराइड्स हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर, मतलब उनमें कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है और पहले जो तीन हैं उनमें उनके आयनिक क्रिस्टल्स बनते हैं। सो लेट अस गो टुवर्ड्स योर टॉपिक दैट इज देयर स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर पहले हम स्टार्ट करेंगे NaCl से। NaCl इज द क्लोराइड ऑफ सोडियम। सो NaCl क्या है कि दिस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। NaCl जिसे हम कॉमन टेबल साल्ट कहते हैं, तो फिजिकल स्टेट इसकी क्या है? सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है और ये भी आयनिक इन नेचर है। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ आयनिक एंड कंसिस्ट ऑफ जेंट आयनिक लैटिस। इसका जेंट आयनिक लैटिस हमारे पास बनता है एट रूम टेम्परेचर एंड इन इट्स लैटिस the ions of sodium and chloride are present। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं वो आपस में मिलकर एक जेंट आयनिक लैटिस बनाते हैं। अच्छा, इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यूबिक है और इसकी शेप कुछ ऐसे होती है जिसमें एक सोडियम का आयन है, एक क्लोराइड का आयन है। ठीक है, सो द सोडियम आयंस आर सराउंडेड बाय क्लोराइड आयंस व्हाइल क्लोराइड आयंस आर सराउंडेड बाय द डिफरेंट सोडियम आयंस। So this is the structure of NaCl, crystalline cubical structure of sodium chloride, जिसमें सोडियम और क्लोराइड के आयंस मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जाएंगे टुवर्ड्स मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? दिस इज आल्सो इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा दिस इज आल्सो आयनिक और इसका जो जेंट क्रिस्टल बनता है इट फॉर्म अ जेंट आयनिक लैटिस एट रूम टेम्परेचर। और इसमें कौन कौन से आयंस होंगे? वी विल हैव मैग्नीशियम +2 एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, इन इट्स आयनिक लैटिस वी हैव मैग्नीशियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड नेगेटिव आयंस एट द वेरियस पॉइंट सेल्स।
अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देखें, दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो आपको स्मॉल डॉट्स नजर आ रहे हैं, दिस आर the ions of magnesium, while this corner indicates the ions of chloride. So various magnesium ions are surrounded by chloride ions, while chloride ions are surrounded by magnesium ions. Okay, next is aluminium chloride, AlCl3. ये क्या है? This is also in solid state and स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये बनाता है। बॉन्डिंग इसमें आयनिक टाइप की है, बट इट हैज लॉट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा है। तो आगे आप लोग देखेंगे जब हम इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह ये दोनों है आयनिक इन नेचर है, तो ये आयनिक वाला बिहेवियर भी शो करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज आयनिक, लेकिन ये बिहेवियर कहीं पे फिर कोवेलेंट वाला शो करता है, तो वो हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका आयनिक होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। अच्छा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। अच्छा, अब ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एक्चुअली दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डायमर। मतलब दो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होते हैं और डायमेरिक फॉर्म एक्वायर करते हैं, जिसका फार्मूला क्या है? Al2Cl6। सपोज दिस इज वन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। देखें, क्लोरीन, दिस इज अटैच्ड विद 3 क्लोरीन, and this is another aluminium trichloride, aluminium surrounded by 3 chloride ions. अच्छा, अब ये जो क्लोराइड आयंस है, दिस हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7, तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक के थ्रू तो ये बॉन्ड बना चुका है एल्यूमिनियम के साथ, बाकी 6 इन द फॉर्म ऑफ पेयर क्लोरीन के आउटर शेल में मौजूद हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो होता क्या है कि क्लोरीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस एक्चुअली makes a coordinate covalent bond with the neighboring aluminium, and as a result we get a dimeric structure of aluminium chloride in which two parts of are two molecules of aluminium. This is one aluminium trichloride, this is another aluminium trichloride. So this chloride ion is forming a coordinate covalent bond with this aluminium, while this chloride ion is forming a coordinate covalent bond with this aluminium, and as a result of this a dimeric structure is formed which is known as Al2Cl6. ठीक है, so this is the crystalline structure of aluminium chloride. Next हम जाएंगे towards silicon tetrachloride. Silicon tetrachloride. Silicon tetrachloride क्या है? This is in liquid state. अब ये जो फर्स्ट 3 क्लोराइड्स हैं, दे आर इन सॉलिड स्टेट। इसके बाद जितने भी क्लोराइड्स हैं वो फिर लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इन सब को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, देन वी हैव फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एंड देन वी हैव डाई सल्फर डाइक्लोराइड। इन सब के प्रॉपर्टीज चूंकि एक जैसे हैं तो हम उनके एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर इन लिक्विड स्टेट एंड दे ऑल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान वेंडर वाल टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। देयर इज वेंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस between this simple molecule. इन सिंपल मॉलिक्यूल्स के दरमियान वेंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और दे ऑल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो ये और इनके स्ट्रक्चर अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये हो गया है स्ट्रक्चर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, एक सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये देखें, सिलिकॉन सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन एटम, और बिकॉज इट डू नॉट फॉर्म एडजेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये वेंडरवाल फोर्सेस हैं। ओके, सो देयर एग्जिस्ट अ वेंडरवाल टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन दिस नेबरिंग मॉलिक्यूल्स।
ये देखें, अगर हम इनको बल्क में लेंगे तो बल्क में भी आपको देखें नजर आ रहा है कि कोई स्पेसिफाइड टाइप ऑफ क्रिस्टल नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के, जिनके दरमियान देयर आर वेंडरवाल फोर्सेस, वेंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये देखें, एक हो गया फास्फोरस एंड दिस इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 क्लोराइड, 5 क्लोरीन, ठीक है, 5 क्लोरीन इसको सराउंड कर रहे हैं। तो ये एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस इज अनदर, ये अलग अलग हो गए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सेपरेट मॉलिक्यूल्स, इनका कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। अगर बल्क में से आपने इनका एक पोर्शन लिया हुआ है तो आपको ये सेपरेट फॉर्म में मिलेंगे। सिमिलरली इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगा, देयर विल बी वंडर वॉल टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके, इन केस ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, so this is the structure of phosphorus trichloride. This is one phosphorus and this is bonded with 3 chlorine and ये हो गया है एक मॉलिक्यूल। अगर आप पूरे बल्क में से एक पोर्शन लेंगे तो ये बल्क में से देखें पूरा पोर्शन हो गया है, जिसमें हमारे पास सेपरेट मॉलिक्यूल्स आएंगे PCl3 के, और उन PCl3 के दरमियान देयर विल बी वंडरवाल टाइप ऑफ फोर्सेस। Okay, the last one is disulfur dichloride and disulfur dichloride also has a molecular form. ये इसका एक मॉलिक्यूल हो गया है। अगर पूरे बल्क में से हम एक पोर्शन लेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ, सपोज ये हमारे पास डिफरेंट डाइसल्फर डाइक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, देयर विल बी वंडरवाल टाइप ऑफ फोर्सेस अमॉन्ग दिस डाइसल्फर डाइक्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ आपके पास क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3, और उनका स्ट्रक्चर कैसा था ये हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इन क्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनका जो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कैसे है।